प्रिय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जायसी के पद्मावत के पाठ्य पुस्तक में संकलित तृतीय वर्ष कला की पाठ्य पुस्तक में संकलित सिंहल द्वीप वर्णन खंड के 1 से 8 पदों का अध्ययन किया था। अब हम इससे आगे के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और जिस तरह का नगर वर्णन इन्होंने दिया है सिंहल द्वीप वर्णन खंड में, अगर आज वैसे नगर हों तो क्या कहने। पर्यावरण की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा सब अपने आप हो जाए। अगला पद है, ताल तालाब बरनी नहीं जाई हे राजन। एक बार और ध्यान से सुन लो। ये जो कथा या वर्णन खंड कोई सुना रहा है तो कौन सुना रहा है और किसको सुना रहा है, ये जानकारी रखना, ये ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। ये जो सिंहल द्वीप की कथा या उसका जो वर्णन कर रहा है वह हीरामन तोता कर रहा है और वह भी राजा रतन सेन के सामने। वह राजा से कहता है कि राजन, सिंहल द्वीप के ताल और तालाबों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ताल छोटे तालाबों को कहते हैं। सूझे वार पार किछु नाई, उसका आर पार कुछ नहीं सूझता, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता। तो आर पार के बजाय हम और छोर ले लें तो उसके और छोर हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते। फूले कुबुत सेत उजियारे, वहाँ पर उन तालाबों में श्वेत और प्रकाश युक्त श्वेत चमकते हुए कमल के फूल खिले हुए हैं, मानो वे गगन में तारे, मानो आकाश में तारे उगे हुए हों, तारे निकल आए हों। उतर ही मेघ चढ़ी लई पानी, वहाँ उन तालाबों में मेघ बादल उतरते हैं और वहाँ तालाबों से पानी भरकर ऊपर चढ़ जाते हैं। ये अक्सर बचपन में या हम सुनते आए हैं, कल्पना करता है कि बादलों में पानी कहाँ से आता है, तो हम ये सोचते हैं कि बादल कहीं से पानी भरकर लाते हैं और वर्षा करते हैं। पर भौगोलिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से आजकल हम समझ गए हैं कि बारिश किस तरह से होती है। चमक गई मच्छ बिजू के बानी, और वहाँ के जो उस तालाब के जो मछलियाँ हैं वो बिजली की तरह चमकती है। मतलब रंग बिरंगी मछलियाँ उस तालाब में हैं। हमारे घरों में एक्वेरियम है, उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ हम रखते भी हैं और कहीं नेशनल ज्योग्राफिक आदि चैनलों में देखा होगा कि कई तालाबों में, कई समुद्रों में तरह तरह की मछलियाँ होती हैं जो वास्तव में चमकती हैं। और ही पंख सुसंगी संगा श्वेत पीत राते बहुरंगा, उन तालाबों में श्वेत, पीले, लाल आदि अनेक रंगों के पंखी साथ साथ सुसंग ही साथ साथ क्या करते हैं, नहाते हैं, डुबकी लगा रहे, पो रही डुबकी लगा रहे। चकी चकवा केली करी कराई, निस के बिचो दिन ही मिली जाई, वहाँ चकवी और चकवा केली कीड़ा करते हैं और रात में बिछड़ते हैं और दिन में मिल जाते हैं। कुरई सारस करई हुलासा, सारस वहाँ बोल रहे हैं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। जीवन मरण सो एक ही पासा, और वे जो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जीना मरना है तो साथ साथ जीना मरना है। बोली सोन ढेक बगले दी, ये सारे जल के पक्षी हैं, सोन, ढेक, बगुला आदि। रही अबोल मीन जल भेदी, और वहाँ जल मुर्गी, जल मुर्गा भी चुपचाप तैर रही है। नग अमोलते ताल ही दिन ही भर ही जसदीप, उन तालाबों में अमूल्य रत्न है, नग रत्न जो दिन में दीपक की तरह प्रकाशित हो रहे हैं, दीपक की तरह जल रहे हैं। जे वर्जिया होई ता सो पावे सी, वहाँ
जो मरजीवा होता है वही उन सीपों को और उन सीपों के अंदर रहे हुए मोतियों को या उन रत्नों को प्राप्त कर सकता है। मरजीवा गोताखोर को कहते हैं। अगला पद है, आस पास बहुत अमृत बारी, फरी अपुर होई रखवारी। उस या उन तालाबों के आसपास अमृत जैसे फल देने वाली वाटिकाएं हैं और उन वाटिकाओं में वृक्ष भरपूर फल रहे हैं, यानी भरपूर फल लगे हुए हैं और उनकी रखवाली हो रही है। अब इन फलों के नाम जो उन्होंने अवधी भाषा में दिए या उनकी भाषा में दिए हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके नाम हम आज की भाषा में हमें याद भी हों और हम दें भी, लेकिन कम से कम हमें इतना पता होना चाहिए कि ये फल के नाम हैं। नारंग नींबू सुरंग जंबीरा। नारंग नींबू, नारंग नींबू और सुरंग जंबीरा। जंबीरा भी एक फल होता है। सुरंग लाल। ओ बादाम बहु भेद अंजीरा। और बादाम के और बेदाना भी कहते हैं भेद को। और मैं अनेक तरह के अंजीर के फल भी पेड़ों पर लगे हुए हैं। अंजीर के पेड़ों पर अंजीर के फल भी लगे हुए हैं। गलगल तूरज सदाफर फरे। गलगल तूरज और सदाफर के वृक्षों पर फल लगे हुए हैं। नारंग अति राते रस बारे। और अत्यंत रस भरी नारंगियाँ भी पेड़ों पर लगी हुई है। किशमिश सेव फरे नौ पाता। किशमिश सेव और नाशपाती, नौ पाता लिखा हमने, नाशपाती अर्थ ले लिया, ठीक है। नाशपाती के वृक्षों पर भी फल लगे हुए हैं। दारियों दाख देख मन राता। दाड़िम अनार और द्राक्ष, द्राक्ष मतलब अंगूर, अंगूर को देखकर मन ललचा जाता है। राता मतलब रत हो जाता, ललचा जाता है। लागी सुहाई हरपार दोरी। हरपा दोरी लगी हुई, अत्यंत हरपा दोरी का फल पेड़ पर या जिस पर भी लगता है उस पर लगा हुआ अत्यंत सुहाना दिखाई दे रहा है। उन्हें रही केरा के दोरी। और केरा की जो केले की जो बेल क्यारी है वह झुक रही है, मतलब इतने केले उस पर लगे हुए हैं कि वह झुक रही है। फरे तूत कमरक और न्योजी। सहतूत, कमरक और न्योजी। न्योजी का मतलब चिरौंजी होता है, ठीक है, के फल उन पेड़ों पर फल लगे हुए हैं। राय करौंदा बेर चिरौंजी। राय करौंदा बेर और चिरौंजी फिर आ गया, तो न्योजी कोई और अलग फल होगा। लीची, न्योजी यानी लीची, ठीक है। ये फल अलग अलग प्रदेशों में और अलग अलग भौगोलिक वातावरण में पैदा होते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर फल को हमने देखा भी और हम जानते भी हों। संग तरा छुआरा दीठे। संग तरा और छुआरा दिखाई दे रहे हैं। और खजजा खाटे मीठे। और खट्टे मीठे सूखे मेवे। खजजा का मतलब सूखे मेवे के फल लगे हुए हैं। सूखा मेवा समझते हो, बादाम, किशमिश, पिस्ता, छुहारा, अखरोट आदि आदि। पानी देई खंडवानी कुही खांड बहुमेली। और वहाँ खंडवानी शक्कर वाला कुएं में अत्यधिक शक्कर मिलाकर उन फलों के पेड़ों को पानी पिला रहा है। यानी फल तो मीठे होंगे ही होंगे, उन्हें पिलाया जाने वाला पानी भी मीठा है, तो फल और मीठे हो जाएंगे। लागी घरी रहट के सींची अमृत बेली। और रहट चलती रहती है और वे अमृत बेल रूपी लताओं का या पेड़ों का को सींचते रहते हैं। पुनि फुलवारी लागी चौपासा। हे राज, पहले पेड़ लगे, अब उसके बाद तालाबों के और करीब फुलवारी, फूलों के बगीचे लगे हुए हैं। बिरज बेदी बेदी चंदन भई बासा। और उनकी सुगंध वृक्षों में घुस गई है, ऐसी घुस गई है कि चंदन के तरह वृक्ष सुगंधित हो गए हैं। बहुत फूल फूली घनबेली। घनबेली, बहुत घनबेली पर तरह तरह के फूल
लगे हुए हैं। केवड़ा, चंपा, कुंद, चमेली। केवड़ा, चंपा, कुंद और चमेली के फूल भी वहाँ खिले हुए हैं। पहले फलों की बात आई, अब फूलों की बात है। सुरंग, गुलाल, कदम और कूंजा। सुरंग लाल रंग का गुलाल की तरह, कदम का फूल और कूजा कुब्जक वृक्ष होंगे जिन पर फूल लगते होंगे। सुगंध, बकोरी, गंधर्व पूजा और सुगंधित बकोरी का फूल, बकोरी का फूल गुलबकावली कहते हैं इसे, का फूल भी खिला हुआ है, जिससे गंधर्व सेन पूजा में इस्तेमाल करते हैं। जाही, जूही, बगुचन, लावा। जाही, जूही ये भी फूलों के नाम है। जाही और जूही के फूल से बगीचे भरे हुए हैं। ऊपर ऊप, सुदर्शन, लाग, सुहावा। वे सारे फूल दर्शनीय हैं और सुहावने लग रहे हैं। नागेसर, सद, बरग, नेवारी। नाग केसर और सदाबहार, नेवारी और सिंगारहार के फूल उस फूलों के बगीचों में लगे हुए हैं। सिंगारहार हर सिंगार को कहते होंगे। सोन जरद, फूली, सेवती। सोन जरद सोन जरद और सेवती के फूल भी फूले हुए हैं। रूप मंजरी और मालती के फूल भी खिले हुए हैं। मोलसिरी, बैली और करना। मोलसिरी के फूल, बेला और करना, कनेर के फूल भी लगे हुए हैं। सबे फूल फूले बहुवरना। और ये सारे फूल रंग रंग के या रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं। तेई सिर फूल चढ़ी वे, जई माथे मणि भाग। ये फूल उसके मस्तक पर चढ़ते हैं जिसके ललाट में मणि हो, जिसका मस्तक मणि युक्त हो, मतलब जो चक्रवर्ती हो या बड़ा ही यशस्वी हो, उसी पर ये फूल चढ़ाए जाते हैं। आछी, सदा सुगंध, बहु, जनु, बसंत और भाग। ये अच्छी, हल्की और हमेशा सुगंध देते रहते हैं, मानो अत्यधिक सुगंध देते रहते हैं, मानो चारों तरफ वसंत ऋतु और फागुन का महीना आ गया हो। अब आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है कि तालाबों का वर्णन कर लिया, फुलवारियों का वर्णन कर लिया, अब वहाँ के मकौना का वर्णन करते हुए तो कवि कह रहा है, सिंहल नगर दे की पुन बसा। हे राजन, अब उस सिंहल द्वीप की जो बसावट है उसे देखो। धनी राजा अस जे के दशा, ऐसा राजा धन्य है जिसकी ऐसी समृद्धि हो। दशा से मतलब दशा उसकी, तो दशा यहाँ समृद्धि के अर्थ में ले रहे हैं हम। जिसकी ऐसी समृद्धि हो मतलब अच्छे मकान बने हुए हैं वहाँ, अच्छे तरह से बने हुए हैं। ऊंची पोरी ऊंचा वासा, ऊंचे ऊंचे उनके जो चौखट है ऊंची है और उनके मकान भी ऊंचे उठे हुए मतलब बड़े बड़े बने हुए हैं। जनु कविलास इंद्र कर बासा, मानो स्वर्ग के इंद्र के महल हो। कविलास का अर्थ यहाँ हमने स्वर्ग लिया है और यहाँ अक्सर कवि ने स्वर्ग के लिए कविलास शब्द का प्रयोग किया है और सिंहल द्वीप की तुलना स्वर्ग से करने का प्रयास कर रहा है। राव और रंग सब घर पर सुखी, गरीब और अमीर सब अपने अपने घर पर सुखी हैं। जो दिखे सो हंसता मुखी, जो भी दिखाई देता है प्रसन्न ही दिखाई देता है। रची रची साजे चंदन चोरा, चारों ओर चंदन के चबूतरों पर कलाकारी की गई है। रंगोली टाइप की कलाकारी की गई है, कलर से पोते हो किसी से भी पोते। अगर मेद और गोरा, लो आगे आ गया, अगर मेद और गोर से इनको पोता गया है। किनको? उन चौकियों को चंदन की।
सब चौपार ही चंदन खंबा, सभी चौपाल पर चंदन के खंबे लगे हुए हैं। ओठंग सभासद बैठे सभा, और उन खंभों पर पीठ टिकाए गंधर्व सेन की राजसभा के सदस्य वहाँ बैठे हुए हैं। मनु सभा देवतन कर जूरी, उस सभा को देखकर लगता है मानो देवताओं की सभा जुड़ गई हो, यानी देवताओं की सभा भरी हुई हो। परी दीठी इंद्रासन पूरी, और हमें स्वर्ग, इंद्रासन पूरी मतलब स्वर्ग दिखाई दे गया हो। सबे गुनी और पंडित ज्ञाता, उस गंधर्व सेन की राजसभा में जितने भी सभासद हैं या सदस्य हैं सभा के, वे पंडित और ज्ञाता ज्ञानी हैं। संस्कृत सबके मुखबाता, और वे सब अपने साथ आसपास के लोगों से या अपनी बात संस्कृत में करते हैं, यानी एक दूसरे से संस्कृत में बात कर रहे हैं। अब देखो उस समय संस्कृत कितनी महत्वपूर्ण भाषा रही होगी कि झांसी से कभी को भी उस नगर के सौंदर्य को प्रकट करने के लिए वहाँ के लोगों के मुंह से संस्कृत में बुलवा रहा है। असके मंदिर संवारे जनु शिवलोक अनूप, ऐसे वहाँ के घर बार सजे हुए हैं मानो अद्भुत और अनुपम शिवलोक हो। असके मंदिर संवारे जनु शिवलोक अनूप, वहाँ के घर ऐसे सजाए हुए हैं जैसे अनुपम शिवलोक हो। शिवलोक की बात हुई तो शिवलोक में पहले ऐसी मान्यता है, भारतीय मिथक है कि पार्वती ने पहाड़ों में रहते हुए दुखी होकर भगवान शिव से कहा था कि इस तरह से पर्वतों में रहने से, पर्वतों और गुफाओं में रहने से अच्छा नहीं लगता मुझे। तो कहते हैं कि महादेव ने सोने का शिवलोक बनाया था, और वही सोने की महल राजा रावण महादेव से दान में मांगकर ले गया था। ऐसे अब मिथक है ब्राह्मण ग्रंथों में। यहाँ मंदिर का अर्थ मंदिर नहीं है, घर ले रहे हैं हम, और घर के रूप में ही कवि ने यहाँ इस्तेमाल किया है। घर घर नारी पद्मिनी मोही दर्शन रूप, और हर घर में पद्मिनी नायिकाओं की तरह स्त्रियां हैं जो अपने रूप दर्शन से ही लोगों को मोहित कर देती हैं। पुनि देखी सिंगल के हाटा, फे लिखा गया है पर के होना चाहिए, सुधार नहीं पाया। हे राजन आओ, अब मैं तुम्हें सिंहल द्वीप के बाजार दिखाता हूँ। नवो निधि लक्ष्मी सब बाटा, जिसकी हर रास्ते पर नौ निधि और लक्ष्मी बिखरी पड़ी है। कनक हाट सब कुमकुम लिपि, सोने के सारे बाजार कुमकुम से लिपे हुए हैं, पोते हुए हैं, मतलब रंग बिरंगे हैं। कुमकुम कुमकुम। बेट महाजन सिंहल द्वीपी, जहाँ पर सिंहल द्वीप के महाजन बैठे हुए व्यापार कर रहे। रची हथौड़ा रूपन डहारी, और वे जो सोनी है, सोने का बाजार है तो सोनी होंगे, सोनी है वे चांदी, रूपन चांदी को ढारी गलाकर हथौड़ा कंगन बना रहे हैं। हथौड़ा मतलब हाथ में पहनने वाला आभूषण, तो हथौड़ा मतलब हाथ के कंगन को कहते हैं। कई लोग हाथ में कड़े पहनते हैं, पुरुष भी पहनने के शौकीन हैं। हमने देखा आजकल तो ब्रेसलेट वगैरह सब चलते हैं, पर पहले जाड़े जाड़े कड़े पहना करते थे। और कड़ियाँ जो होती थी वे औरतें अपने चांदी की कड़ियाँ पाँव में पहना करती थी। चित्र कटाव अनेक सवारी, वे जो हथौड़े हैं यानी हाथ के जो कंगन हैं वे क्या है, उन पर अनेक तरह की नक्काशी, चित्र कटाव को हम नक्काशी कहते हैं, अनेक तरह से उस पर डिजाइन वगैरह बनाई हुई है, नक्काशी की हुई है। सोन रूप भल भयु पसारा, धवल सिरी पोती गरबारा। सोन रूप स्वर्णिम यानी सोना चारों तरफ बिखरा पड़ा है, फैला हुआ दैन दुकानों पर लगा हुआ है। धवल श्री पोती गरबारा, और उनके जो घर बार है वो धवल श्री चूने से पोते हुए हैं, आरस चूने से पोते हुए हैं,
रतन पदारथ मानिक मोती, मानिक मोती जैसे रत्न पदार्थ वहाँ हैं। हीरा लाल सो अनबन ज्योति, हीरा और लाल, लाल भी एक रत्न है बराबर। अनबन ज्योति, अनबन अनेक तरह के प्रकाश से युक्त रत्न जो है उस बाजार में हैं। और कपूर, ओ कपूर बेना कस्तूरी, चंदन अगर रहा भूरी। ओ कपूर बेना कस्तूरी, वहाँ कपूर बेना और कस्तूरी चंदन अगर भरपूर, यानी पूरे बाजार में उनकी सुगंध फैल रही है। बाजार है रत्नों का और बात कवि यहाँ कर रहा सुगंधित की। तो एक मुहावरा है जो कभी तुम लोग कहते होगे, इस्तेमाल करते हो, सोने पे सुहागा। पर वो सोने पे सुहागा नहीं है, सोने में सुगंध है। इसलिए कवि ने यह कल्पना की है कि इन रत्नों के साथ साथ वहाँ सुगंध भी है। जिनी यही हाट न लीन बेसा, जिस किसी ने उस बाजार में बेसाहा, खरीद बिक्री करना, यानी कुछ खरीदा नहीं हो, ताका आन हिट कितला, उसका इस बाजार में आने से क्या लाभ, यानी उसका इस बाजार में आने से उसे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई करे बेसायनी काऊ केर बिकाई, कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, क्या सोने चांदी, क्या आभूषण वगैरह। कोई चले लाभ सन कोई मूर गंवाई, किसी को कोई लाभ प्राप्त करके जा रहा है तो कोई अपनी मूड़ी भी यहाँ खो दे रहा, कोई अपनी पूंजी भी यहाँ खो दे रहा है। पुनी सिंगार हाट भल देसा, श्रृंगार का बाजार। श्रृंगार के बाजार से मतलब रूप सुंदरियों का बाजार, जिसे हम वेश्या बाजार भी कहते हैं। शहरों में इनका भी होना बहुत ज़रूरी होता था उस समय, जो देह व्यापार करती थी। हे राजन, अब मैं तुम्हें वहाँ के रूप सुंदरियों के बाजार की बात कर रहा हूँ, यानी वेश्या बाजार की बात कर रहा हूँ। कि श्रृंगार बैठी ता बैसा, वहाँ वेश्याएँ श्रृंगार किए हुए सज धज कर बैठी हुई हैं। मुख तमोल तंचीर कसुम्बी, उनके मुख में पान है और शरीर पर कुसुम्बी लाल रंग के चटकदार वस्त्र पहने हुए हैं। कानन कनक खड़ाऊ जुम्बी, उनके कानों में जड़ाऊ सोने जड़े हुए क्या है, जड़ाऊ खुम्बी हैं, एक कानों का आभूषण है। हाथ बीन सुनी मृग लुबाई, उनके हाथ में बीन है जिसकी आवाज़ सुनकर मृग भी मोहित हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है, उसे सुध नहीं रहती। नर मोही सुनी पेग न जाई, और उसे ही सुनकर मनुष्य मोहित हो जाता है, एक कदम भी उससे आगे बढ़ाया नहीं जाता, यानी एक कदम भी वो आगे बढ़ा नहीं पाता। भों धनुष तिन नैन हैरी, उनकी भौहें धनुष हैं और उनकी आंखें शिकारी हैं। मार ही बान शान सो फेरी, और वे शान सो फेरी धार कर कर, अपने बाण पर मतलब बाणों को, तीरों को धार कर कर अपने नेत्रों से बाण चलाती हैं। अलग कपोल डोल हंस दें, उनके बालों की लट जो गालों पर लटक रही है वह चंचल है। हंसी देई, और वे हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। लाई कटाक्ष मारी जीव लई, वे अपने नेत्र कटाक्ष चलाकर लोगों के प्राण ले लेती हैं, प्राण हर लेती है। कुछ कंचुक जानो जुग सारी, और उनके कंचुकी मतलब उपवस्त्र, जिसे अपने ब्लाउज वगैरह कह सकते हैं। पहले इतने बड़े नहीं होते थे, सिर्फ स्तन ढकते हुए इतने ही छोटे हुआ करते थे, उसे कंचुकी कहते हैं। कुछ उनके स्तन जो कंचुकी में रहे हुए हैं मानो दो पासे हैं। जुग सारी, जुग मतलब युग, युग का मतलब दो होते हैं बराबर, सारी मतलब पासे। कहीं देखा हो चौपड़ का खेल,
महाभारत वगैरह में बहुत टीवी पे अक्सर देखा है, दो पासों को फेंके जाते हैं हाथ से मसल कर। तो ये जो कुछ है उन्हें भी उसी तरह पासों का रूप दिया है, कुछ इन स्तनों को जो हाथों से मसले जाते हो। अंचल देई स्वभाव ही डारी, और वे स्वभाववश जानबूझकर अपने आंचल को गिरा देती हैं, जिससे उनके स्तनों का उभार लोगों को दिखाई दे और लोग उनकी तरफ आकर्षित हों। कत खिलार हारी तेई पासा, केत खिलार हार तेई पासा, उठ पासों से, वही स्तन रूपी पासों से, एक तरह का जुआ ही हुआ वेश्यालय में जाना। कितने ही खिलाड़ी उन पासों से खेल खेल के हार गए हैं। हाथ जारी उठी चली निराशा, और हारने के बाद मतलब सारा धन खत्म होने के बाद वे हाथ झटक कर उठते हैं और निराश होकर चल देते हैं। यानी इस वेश्या बाजार में जिसके पास पैसा है वही इसका उपयोग कर सकता है। पैसा खत्म, खेल खत्म। चेटक लाई हरि मन, जब लेई गत फेंक, वे जादू से चलाकर मन को मोह लेती हैं, हर लेती हैं। जब तक तुम्हारे पास गत फेंट पैसा हो, धन हो, पूंजी हो, तब तक ही। गांठ ना आटी, और तुम्हारा पैसा खत्म हुआ, उठी भय बटाओ, चलो उठो, चलते बन। उठी भय बटाओ, उठो और अपना रास्ता नापो। ना पहचानी ना भेंट, और उसके बाद वे मानो ऐसा व्यवहार करती है कि उससे पहचानती नहीं हो और न उससे कभी मिली हो। लेई के फूल बेठी फुलहारी, एक फुलवारी का वर्णन पहले भी किया था। वहाँ लगे फूल पौधों पर लगे हुए थे, यहाँ फूल बाजार का वर्णन किया है। और एक तरह से मेले जैसा भी लग रहा है ये। ले के फूल बेटी फुलहारी, फुलहारी मालिने, मालने वहाँ फूल लेकर बैठी हुई हैं। पान उपरब धरे संवारी, और वहाँ अपूर्व पान सजा कर रखे हुए हैं। फूल पान, फूल पत्ते, पान वही पान जो लोग खाते हैं। सौदा सबे बैठ ले गांधी, गांधी इत्र बेचने वाले को कहते हैं। और अब गांधी धीरे धीरे हर कुछ परचून सामान बेचने वाले को भी कहने लग गए। वैसे बिहारी ने गंधी शब्द का इस्तेमाल किया है। सौंदा, सारे इत्र बेचने वाले तरह तरह के सौंदा मतलब सुगंधित द्रव्य लेके बैठे हुए हैं। फूल कपूर खिरोरी बांधी, फूल कपूर, कपूर कपूर और कत्थे की, खिरोरी मतलब कत्था होता है जो पान पर लगाया जाता है, कि बीड़े बनाए हुए वहाँ पड़े हुए हैं। कतु पंडित पढ़े ही पुराण, कोई पंडित वहाँ बैठकर पुराण पढ़ रहा है, मतलब धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है। धर्मपद कर ही बखानू, और धर्म ग्रंथों का वर्णन कर रहा है, इन्हें कथा वाचन कर रहा है। ये भी एक व्यवसाय है, कथा वाचन करना। कतु कथा कहे किसी कोई, कहीं कोई और कथा कह रहा है। कतु नाच कूद भल होई, और कहीं नृत्य और संगीत का प्रोग्राम चल रहा है, यानी नाच गाना चल रहा है, नौटंकी टाइप। पहले बाज़ारों में, मेलों में तरह तरह के ऐसे लगा करते थे जहाँ ज्योतिषी भी हुआ करते थे, हर चीज़ मिलती थी। नाच गानों के, सिनेमा के हॉल भी लगा करते थे। अब तो सिनेमा हॉल हो गए, हॉल हो गए, पर पुराने ज़माने में यही मनोरंजन के एक साधन थे, मेला, और जिसमें आसपास के गांव के लोग खूब जाया करते थे और जो भी सामान अपना चाहिए वहाँ से प्राप्त कर लिया करते थे। कतु चिरहटा पंखी लावा, चिरहटा, चिरहटा मतलब चिड़ी मार, चिड़िया पकड़ने वाला क्या कर रहा है, पक्षी लेकर आया है। कतु पखंडी काठ नचावा, कहीं पखंडी, पखंडी से तात्पर्य यहाँ पाखंडी नहीं, हम नट लेंगे जो कठपुतलियाँ नचाते हैं। कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले नट कठपुतलियों का खेल दिखा रहे हैं। कतु नाथ शब्द होई भला, और कहीं कहीं
अच्छा संगीत बज रहा है, नाद शब्द संगीत, अच्छा संगीत बज रहा है। कतु नाटक चेटक कला, कहीं नाटक हो रहा है, कहीं तो जादू के खेल हो रहे हैं। चेटक जादू। कतु काऊ ठग विद्यालय, कहीं कोई लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा है। देखा होगा मेले में अक्सर वो मतलब ऐसे लोग होते हैं जो क्या है कि कहीं रिंग फेंको, ये फेंको, इस तरह से मतलब खेल करते हैं और लोगों को ठगते हैं। कतु ले मानुष बुराई, और कहीं मनुष्य को पागल बनाया जा रहा है, मतलब अपने किसी भी मतलब पदार्थ से, वस्तु से या हाव भाव से। चरपट चोर घट चोरा, मिले रहे वही नाच। जियो नृत्य देख के मनुष्य बोरा जा रहा है, मतलब एक तरह से अपने होश खो दे रहा है उस नाच के अंदर। चरपट चोर और गठ चोर, मतलब चोर उचक के मिले हुए हैं, घूम रहे हैं उस भीड़ में। वही हाट सजग भा, गत ताकर पे पाँच। और उस हाट पर जो सजग है, मतलब जागृत है, जिसे होश है, अपनी चीज़ों को संभालने का जिसके भान है, वही उसी के पास धन बचा रह सकता है। वरना ये जेब कतरे चोर और ठग क्या करेंगे, उनकी जेब काट लेंगे, यानी उनके पैसे धन चुरा लेंगे। पुनी आए सिंगलगढ़ पासा। हे राजन, इसके बाद हम चलते हैं सिंहलगढ़ के पास। का बरनो जनु लाग आकाशा, क्या तुम्हें सुनाऊं, क्या वर्णन करूं, मानो आकाश को छू रहा है। तरही करही वासुकी की बेटी, और उसकी नींव वासुकी, कहते हैं धरती वासुकी नाक पर टिकी हुई है, उसकी जो नींव है वासुकी की पीठ पर टिकी हुई है। ऊपर इंद्रलोक परिदिठी, और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक है। परा खो चौदिस असबा का, उसके चारों ओर ऐसी घुमावदार खाई है। खो मतलब खाई, ये नगर की रक्षा के लिए किया जाता था। चारों तरफ बड़ी बड़ी खाइयाँ खोद दी जाती थी ताकि कोई शत्रु अचानक आक्रमण ना कर सके, और निकलने का एक ही रास्ता होता था। बहुत गहरी होती थी और खूब चौड़ी होती थी कि सामान्य रूप से उसे कोई पार नहीं कर सकता। परा खो चौंतीसों बाँका, चारों ओर बाकी घुमावदार खाई है। कांपे जांग जाई नहीं जाक, और वो इतनी ऊंडी है कि उनको देखने पर जांघें कांपने लगती है, और उनकी गहराई की ओर झांका नहीं जा सकता, देख नहीं सकते। अगम असुजी देख डर खाई, इतनी वे गहरी, और उनका जो गहराई का जो तल है वह सुझाई नहीं देता, सूझता नहीं है, दिखाई नहीं देता, कि उनको देख कर डर लगता है। देख ही डर खाई, परे सो शब्द पता रही जाई, और जो उस खाई में गिर गया तो मान लो 7वें पाताल में पहुंच गया। सपत पाताल, पूरी तरह से पाताल में पहुंच गया। नवपोरी बांकी नवखंडा, उस सिंहलगढ़ के 9 दरवाजे बांके, घुमावदार 9 दरवाजे हैं और 9 मंजिलें हैं। नवो जो चढ़े जाई ब्रह्मंडा, और इन 9 खंडों को जो पार करता है सीधा ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। यहाँ भी कवि अपने धार्मिक जो बात है वह पाठकों से कह रहा है। ऐसा ही है कि 10 द्वार माने जाते हैं दर्शनों में या योगियों के अंदर सिद्धि, मतलब जो समाधि लगाते हैं या योग करते हैं, 10वें द्वार पर जाकर ब्रह्म से उनका मिलाप होता है। वही है नवो जो चढ़े जाए ब्रह्मांड, मतलब 9 द्वार जो पार कर ले सीधे ब्रह्मांड में ब्रह्म के पास पहुंच जाता है। कंचन कोट जरे नग शीसा, उसकी कोट, कोट का मतलब होता है दीवार, परकोटा सोने का है, और उस पर जरे नग शीशा, कांच के नंग जरे हुए। शीशा मतलब कांच, सोने में कांच भी लगा हो तो वह मणि की तरह चमकता है। नखत ही बरी बीजू जनु दिशा, मानो नक्षत्रों भरी बिजली चमक रही है, मानो नक्षत्रों से युक्त बिजली चमक रही है।
उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। लंका चाहे ऊंच गढ़ ताका, लंका से भी ऊंचा वो सिंहलदीप का गढ़ है, ताका सिंहलदीप का गढ़ है। निरखी न जाई दीठी तन ताका, उसको देखा नहीं जाता, उसे देखकर शरीर थक जाता है, मतलब उसे घूमकर उसका दर्शन करने के बाद सारा शरीर थक जाता है। हीन समाई तीठी नहीं जानू ठाड़े सुमेर, हृदय में वो समा नहीं सकते, मानो सामने सुमेर पर्वत खड़े हों। कौन? गढ़, सिंहलगढ़ जो है वो हृदय में समा नहीं सकता, मानो सामने क्या हो, साक्षात सुमेर पर्वत खड़ा हो। कहाँ लगी कहूँ ऊंचाई, कहाँ लगी बरनो फेर, हे राजन उसकी ऊंचाई की क्या बात करूँ और उसके गहरा फेर मतलब घेराव की भी क्या बात करूँ।